Hello everyone. We have all heard that India is going to be the most developed country by 2050. How this will be possible? That's a big question. Let me explain you with few examples. We have seen China has been developed and one of the biggest economies after US right now, just because it was having the huge population of a younger generation between the age of 25 to 35 years old. Before 20 years back, if I go ahead and calculate it, these people who were young 25 or 20 years back, now they have become a little bit of 50 or 55 years. Now we have seen that China is now on a decline of its economy. Within 10 years, it will be declining more and more because the workforce, the younger workforce, will be no use because they have all gone into an age of 50 or 55. That's the age when the person cannot work. Why this happens? If we say the example of India, right now India is having 60% population, which is between the age of 25 to 35 years. That means we have another 25 years to make ourselves the most productive and a developed country, to increase the per capita income of a normal person. This can happen only when this 25 years, the generation which is now studying and getting engineers, doctors, scientists and various other fields, they have to be skilled. So our country needs to work on the education system in which a normal child can be skilled, so that the degree, the qualification which the child is pursuing should be of its own use to increase the per capita income for his entire family for the next 25 years. Then only we can say that we can get developed by the year 2050. So the only fact is that nowadays children are not working on skill. They need to work on skill. They need to think that skill is important, nothing else, because we have only 25 years to become a developed country, that is India. Thank you. सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम हमेशा बोलते हैं कि 2050 तक हमारा देश जो है वो एक डेवलप कंट्री हो जाएगा। लेकिन हम किस बेस पे बोलते हैं? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चाइना की बात करता हूं। चाइना 25 साल पहले कुछ भी नहीं था। 25 साल में चाइना ने अपने आप को बहुत बड़ी इकोनॉमी के रूप में बनाया, जो कि आज यूएस के बाद है। अगर हमें इस लेवल तक पहुंचना है तो हमें अगले 25 साल को यूटिलाइज करना पड़ेगा। कोई भी देश जिसकी वर्कफोर्स 25 से 35 साल के बीच की होती है, वही देश आने वाले 25 से 30 साल में रैपिड डेवलपमेंट करता है। हमारे देश की आज जनसंख्या जो है उसमें 60% लोग जो है वो 25 से 35 वर्ष के बीच के हैं। यानी अगले 25 साल में या 30 साल में ये लोग 50 से करीबन पहुंच जाएंगे। एक ऐसी एज जहां पे हमारी स्टीप डिक्लाइन होगा हमारी पॉपुलेशन में और हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी, जैसे कि आज जापान के साथ हो रहा है, चाइना के साथ हो रहा है। वहां पे एजिंग पॉपुलेशन यानी एजेड लोग ज्यादा है, ना कि यंगर जनरेशन। तो हमारे पास अगले 25 साल है जिसमें हम 2050 या 2055 तक या 2045 तक +-5 करके हम लेके चलेंगे, जिसमें हम अपने देश को डेवलप बना सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स को, चाहे वो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, किसी भी फील्ड को वो पढ़ रहे हैं, उन्हें स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। केवल डिग्री आपकी वर्क नहीं करेगी। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप अपनी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आने वाले 25 से 30 साल के बाद आपकी पर कैपिटा इनकम बेहद कम हो जाएगी। उस समय एक स्टीप डिक्लाइन होगा इंडिया की यंगर जनरेशन पॉपुलेशन का। आज जो हमारा एस्टिमेटेड 145 करोड़ लोग हम हैं, हम 2050 तक 175 करोड़ के करीबन पहुंच जाएंगे। उसके बाद स्टीप डिक्लाइन आएगा, यानी इंडिया जो है वो 30 से 35 करोड़ की पॉपुलेशन पे आ जाएगा। ये जाहिर बात है कि उस समय पर कैपिटा इनकम हर इंसान की बढ़ेगी, मगर हमारे पास वर्क फोर्स बेहद कम हो जाएगी, जिसके कारण हम अपना जीडीपी डेवलप नहीं कर पाएंगे। सोचने वाली बात यह हो जाती है कि अगर हम अपने देश को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें हमारी जो जनसंख्या है उसको एक तो कंट्रोल में भी रखना पड़ेगा और हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में यह बदलाव लाना पड़ेगा कि स्किल बहुत जरूरी है। आज के बच्चों में मैं ऑब्जर्व करता हूं स्किल की कमी है। डिग्रीज बेहद है मगर स्किल नहीं है। बिना स्किल के कोई आपको लाखों करोड़ों का पैकेज नहीं देता। लाखों करोड़ों का पैकेज अगर हासिल करना है तो उसके लिए आपका स्किल्ड होना बेहद जरूरी है। तो सभी बच्चों से यह आग्रह है कि केवल डिग्री ना ले, अपने स्किल को डेवलप करें। अगर आपसे आपकी डिग्री से संबंधित, आपकी फील्ड से संबंधित कोई भी इंसान कुछ भी पूछता है तो आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप उसका जवाब दे सके और अपनी फील्ड पे में काम करने को सार्थक बना सके। धन्यवाद।